हेलो फ्रेंड्स, दिस इज DNK। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी में आप सब ठीक होंगे। जिस वायरस से दुनिया लड़ रही है उसके बारे में आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस महामारी से कब तक निजात पाएंगे हम लोग? इस संकट के बाद क्या हालात होंगे दुनिया का? क्या होगी हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था? सवाल तो बहुत सारे हैं जिसका जवाब एक ही वीडियो में दे पाना संभव नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने देश के हालात और इसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। विज्ञान के इतना विकसित होने के बाद भी कोरोना ने इसे बहुत बड़ी चुनौती दी है, लेकिन सिर्फ विज्ञान ही नहीं, इसने दुनिया को सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी दी है। बात करते हैं हमारा अपना देश भारत की। भारत एक विकासशील देश है। यह अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। जब भारत में कुछ दिनों के लिए भारत बंद जैसी समस्या होती है तो इसकी GDP में बहुत बड़ी बदलाव आ जाती है, लेकिन यहाँ तो महीनों से भारत बंद है, तब यहाँ की GDP में कितना बड़ा बदलाव आएगा? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि GDP क्या होता है। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है। अगर भारत में बने सभी प्रोडक्ट और सेवा को मिला दे तो दुनिया के मार्केट में इसका जो वैल्यू बनेगा उससे ही हमारा आर्थिक व्यवस्था बनता है, और इसे ही मापते हैं हम GDP से, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अभी हमारा देश GDP में इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर है, लेकिन कोरोना संकट खत्म होने तक तो पूरे विश्व भर के देशों की GDP डोलने वाली है। इससे हमारा भारत में इसका कितना असर होगा? GDP नीचे तो जाएगी, ये तो तय है, लेकिन कितना? तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब। कोरोना के बाद अगर हमारे देश की मार्केट स्थिति अच्छा रहा, अगर यहाँ की बिजनेस और वहाँ के सभी काम बूम कर जाए तो यहाँ की GDP V शेप में चली जाएगी। चलिए ग्राफ की मदद से समझते हैं। V शेप, जब देश की मार्केट ठप हो जाती है तो GDP नीचे गिरती है, लेकिन मार्केट के अचानक बूम करने से GDP लगातार ऊपर चढ़ जाती है और V शेप बना लेता है। उम्मीद है हमारे देश के साथ ऐसा ही होगा, जिससे हमारी GDP एक बार फिर से मजबूत बन जाएगी। विश्व में ऐसा कोई देश है तो वो सिर्फ हमारा भारत है जो ये कर सकता है। अगर V शेप नहीं तो देश में GDP का U शेप बनना जरूरी है। जब GDP नीचे गिरती है और समय के साथ धीरे धीरे ऊपर उठती है तब बनता है U शेप। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो हमें सबसे डेंजरस और ख़तरनाक L शेप का सामना करना पड़ेगा। इससे GDP नीचे तो जाएगी, लेकिन इसका ऊपर उठना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे यह L शेप ले लेता है। लेकिन भारत L शेप में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लीडर और अर्थशास्त्री मौजूद हैं जो देश को काफ़ी हद तक मजबूत बनाते हैं। फ्रेंड्स, रिसेशन और डिप्रेशन का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। अगर देश में व्यापारिक मंदी आ गई या लोग अपने पैसे पकड़कर बैठे रह गए तो देश में रिसेशन आ जाएगा, जिससे बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें बंद हो जाएगा और बहुत से लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और डिप्रेशन किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, बल्कि समूचे देश में डिप्रेशन आ जाएगा। कई देश महीनों महीनों के लिए बंद हैं, अर्थव्यवस्था की अब कोई व्यवस्था नहीं रही। ऐसे में इन देशों के लिए डीप डिप्रेशन आना तय है। बहुत सारे लोग लॉकडाउन का सही मतलब समझ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे ही ना और हम अपना काम करते ही रहे। लेकिन अगर देश की सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारा देश काम करने लायक ही नहीं बचता और हमारा भी हाल इटली जैसा हो जाता। तो इस दृष्टि से हमारे देश ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। कोरोना का केंद्र चीन का वुहान शहर है, लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका ने चीन पर यह कोरोना छोड़ा था, जबकि अमेरिका समेत बहुत से देश चीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका और चीन के बीच इसका आंकड़ा है और अब अमेरिका अपनी सभी कंपनी चीन से हटाना चाहता है। तो भारत के पास अब बहुत बड़ा मौका है अपने आप को बिल्ड करने का, क्योंकि अमेरिका और अन्य विदेशी कंपनी अपना कारोबार भारत में लाने की सोच रही है। फ्रेंड्स, इस मैटर में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।